हेलो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस बार हम निकल पड़े हैं कोलकाता से थाईलैंड की एक ड्रीमी हनीमून जर्नी पर। कोलकाता की बिजी लाइफ और रोज़ की भाग दौड़ को थोड़ी देर के लिए पॉज करके हम जा रहे हैं उन खूबसूरत आइलैंड्स और क्रिस्टल क्लियर बीचेस की तरफ, जहां हर सनसेट और भी ज़्यादा खूबसूरत और भी ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है। तो थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां 1400 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं और हर आइलैंड का अपना एक अलग चार्म और एक अलग ब्यूटी है। कहीं परफेक्ट बीचेस हैं, तो कहीं नाइट लाइफ अच्छी है, तो कहीं पहाड़ और समुंदर हैं। तो एज यूजुअल जर्नी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट करते हैं पैकिंग। तो यहाँ पैकिंग हम बहुत ज़्यादा सामान लेकर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वहाँ शॉपिंग काफ़ी करने वाले हैं हम। थाईलैंड को शॉपिंग हब भी माना जाता है, तो वहाँ से काफ़ी चीज़ें लानी है। सिर्फ ज़रूरत का सामान लेंगे। तो पैकिंग से पहले हमने एक लिस्ट बना ली है कि क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। इसके लिए हमने चैट जीपीटी की भी हेल्प ली है। थाईलैंड एक गर्म जगह है, तो उस हिसाब से हमने कॉटन के कुछ कपड़े रख लिए हैं, स्लीपर रख लिया है, सनस्क्रीन रख लिया है। सबसे पहले हमने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एक सेपरेट हैंडी फोल्डर में अरेंज कर लिए। पासपोर्ट, टिकट्स, होटल बुकिंग्स और फॉरेक्स। एयरपोर्ट पर इन चीज़ों की बार बार जरूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें इजीली एक्सेसिबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमने एक ट्रांसपेरेंट वाटरप्रूफ फ़ोन पाउच भी रख लिया है क्योंकि इससे फ़ोन पानी में भी सेफ रहता है और उसी कवर के थ्रू अमेजिंग बीचेस और अंडर वाटर फोटोज़ भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो पैकिंग हमारी फाइनली हो चुकी है और अब हम वेट कर रहे हैं कैब का। रात की हमारी फ़्लाइट है और इंटरनेशनल फ़्लाइट में मोस्टली 3 से 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है क्योंकि वहाँ जो प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी चेकिंग होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो फिर उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए हम 3 से 4 घंटे पहले पहुँचेंगे। हम कैब में बैठकर निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुँच गए हम। बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट है और सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद अब हम वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग अनाउंसमेंट का। थाईलैंड को पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1939 में इसका नाम ऑफिशियली थाईलैंड रखा गया। थाईलैंड का मतलब होता है लैंड ऑफ द फ्री और ये साउथ एशिया का एक इकलौता कंट्री है जो कभी ऑफिशियली कॉलोनाइज्ड नहीं हुआ। और थाईलैंड में अराउंड 1400 आइलैंड्स हैं। बोर्डिंग हमारी हो चुकी है, हम आ गए हैं प्लेन में। थाई एयरवेज का ये एरोप्लेन काफ़ी स्पेशियस है और एकदम परफेक्ट टाइम पर ही हमारा प्लेन टेक ऑफ किया है। हमारा शहर कोलकाता भी रात में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ की नाइट लाइफ भी काफ़ी अच्छी है। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड शायद हमारे पायलट थे जिन्होंने हमें पौन घंटा पहले ही बैंकॉक पहुँचा दिया। और बैंकॉक का एयरपोर्ट ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा है और यहाँ हर नेशनैलिटी के लोग आपको मिल जाएंगे क्योंकि बैंकॉक जो है वो शॉपिंग के लिए बहुत फेमस है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं शॉपिंग के लिए। तो यहाँ से अब हमें कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है फुकेट के लिए। लगेज हमें नहीं लेना है, लगेज हम लेंगे फुकेट में ही। यहाँ से फुकेट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो सुबह का वक्त है, सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी हम बैठ चुके हैं अपने प्लेन में। और प्लेन में बैठते ही हमें मिल गया हमारा ब्रेकफास्ट। और थाई एयरवेज़ का मील बहुत टेस्टी होता है। हमें मिला है सैंडविच, यहाँ का प्रॉन सैंडविच बहुत टेस्टी होता है। तो ये खाते पीते और फिर चुटकी बजाते ही हमारा फुकेट आ जाएगा। जैसे ही हमने ब्रेकफास्ट किया और चुटकी बजाई और हम आ गए फुकेट में। ये देखिए चुटकी बजा और हम आ गए फुकेट में। फुकेट में लैंडिंग टाइम का जो सीन होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हर तरफ आप ऊपर से ही छोटे छोटे आइलैंड्स देखेंगे। ये इतना खूबसूरत सीन होता है कि इसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करें तो समझ नहीं पाएंगे। फुकेट थाईलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड है और ये अंडमान सी में लोकेटेड है। तो फुकेट को अक्सर पर्ल ऑफ द अंडमान भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल बीचेस एंड लग्जरी वाइब। ये एयरपोर्ट में अब हम उतर चुके हैं और ये बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत बहुत ही सही एयरपोर्ट है, लेस क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नहीं हैं और बहुत अच्छा यहाँ का अरेंजमेंट है। हमने ये जर्नी जो है एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू करवाई थी, तो इसलिए हमें कुछ भी करना नहीं है। प्री बुकिंग हर चीज़ रहने का ये एक फ़ायदा होता है कि आपको हर चीज़ें हैज़ल फ्री मिल जाती हैं। तो अब हम जा रहे हैं मेन गेट की तरफ। पहले तो हम लगेज कलेक्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे मेन गेट की तरफ जहाँ कैब वाले भैया हमारा वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप अगर किसी अनजान देश में जा रहे हैं तो कोई पहले से ही आपको रिसीव करने के लिए खड़ा है। ये बहुत रॉयल ट्रीटमेंट लगता है। लगेज हमारा आ चुका है और अब हम बढ़ेंगे
मेन गेट की तरफ। ये हमारे नाम का कार्ड हम ढूंढ रहे हैं, तो जो मिल चुका है हमें। यहाँ से कैब में ही अब हम जाएंगे कराबी की तरफ। फुकेट से कराबी में कैब में जाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। यह हमें एक स्टिकर दे दिया गया है ताकि हम खो न जाएं। एयरपोर्ट से बाहर निकल के हम बढ़ रहे हैं अब कैब की तरफ। यहाँ का कैब बहुत स्पेशियस, बहुत ज़बरदस्त होता है। मैंने इंटरनेशनल रोमिंग नहीं करवाया है, तो अभी पिछले 3 से 4 घंटे मैं बिना इंटरनेट के रहने वाली हूँ। और ये ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है, क्योंकि मैं पूरी नेचर को एंजॉय करूँगी इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग डाउन ऑल द रील्स। लुक एट द सीट्स। ये कैब के अंदर का नज़ारा है, बहुत स्पेशियस सीट्स है। और कैब में बैठते ही हरियाली का सफ़र शुरू हो गया। जहाँ देखो हरियाली, बीच बीच में आपको पहाड़ दिखेगा। लेस क्राउडेड प्लेस है। कराबी में अराउंड 5 लाख लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है नहीं। और लोग बहुत डिसेंट हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ही सेफ्टी है। 2 घंटे बाद हम एक जगह रुके हैं फ्रेशन अप होने के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े वॉशरूम्स हैं जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा खाने पीने के भी बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं। बहुत साफ़ है ये, बहुत साफ़ सुथरा। आपको एक पत्ता तक यहाँ गिरा हुआ नहीं दिखेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब यहाँ का अरेंजमेंट है। एंड एज यूजुअल, जो जैसा मैंने कहा, बहुत लेस क्राउडेड है। या हो सकता है कि यहाँ शाम में भीड़ होती हो। अभी तो सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 या हाँ 11 ही बज रहे। तो उसके बाद अब हम फिर निकल गए हैं अपने होटल की तरफ। जंगल झाड़ियों से होते हुए अब बहुत नज़दीक आ गए हैं अपने होटल की तरफ। दोपहर के 1 बज रहे और अब हम पहुंच गए अपने होटल सेंट्रा की तरफ। ये है हमारा रूम और देखते हैं रूम कैसा है। खुल जा सिम सिम। ओह वाओ ये तो बहुत ज़बरदस्त है। ये तो बहुत ही अच्छा है। बहुत अच्छे से इन्होंने डेकोरेट करके रखा है रूम्स। अच्छा है। बहुत बड़ा नहीं है बट बहुत कॉम्पैक्ट है, क्यूट है। बहुत कोजी बेड है इसका। और यहाँ एक बड़ी सी बैल्कनी है। और बैल्कनी के बाहर का नज़ारा तो बस देखने लायक है। ये बिना देखे कहा नहीं जाता। बोलते हैं ना, लफ्ज़ों में बता नहीं सकते, तो ये लफ्ज़ों में बता नहीं सकते सही में। ये खुला बैल्कनी का गेट। इसके बाहर है स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के बाहर के बाद है गार्डन। गार्डन के बाद है पहाड़। यहाँ पे बैठने के लिए चेयर्स भी हैं। वाओ ज़बरदस्त, बहुत अच्छा होटल है ये, बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत जो नॉर्मली जो चीज़ें होती हैं होटल्स में, वो सारी प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि टी, मिल्क पाउडर, शुगर, वाटर एट्सेट्रा। इलेक्ट्रिक केटल भी है यहाँ पे। ये है यहाँ का बाथरूम, देखते हैं कैसा है। ये भी अच्छा है। लाइटिंग वाइटिंग भी ज़बरदस्त है। रूम अच्छे हैं। अब हम निकल पड़े हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। दोपहर के 1:30 बजे हैं, तो धूप अब काफ़ी तेज़ हो गई है। होटल से निकलते ही हमें मिल गया एक इंडियन रेस्टोरेंट। तो हमें लगा आगे में कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, तो हम यहीं लंच कर लेते हैं। जबकि पता चला बाद में कि यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं और इंडियन फूड की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। और हम इतने देसी लोग हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं खाते तो हम इंडियन फूड ही हैं। तो हमने मंगवा लिया यहाँ पे ज़ीरा चावल विथ चिकन करी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। थाईलैंड में आपको बहुत चीप रेट्स में खाने मिल जाएंगे, मतलब बहुत डिसेंट रेट्स में मिल जाएंगे। 700 से 800 रुपये में बहुत आराम से एक कपल खा सकता है। और अगर आप और लैविश फूड चाहें तो आपका बजट थोड़ा बढ़ सकता है। यहाँ से
1 से 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस में ही यहाँ का फेमस बीच है आउनंग बीच। लेस क्राउडेड बीच है, बहुत पीसफुल एम्बियंस है, बहुत कूल काम पीसफुल, और यहाँ का सनसेट तो बस देखने लायक ही है। यहाँ के सनसेट को दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल बीच सनसेट में भी काउंट किया जाता है। और लेस क्राउडेड होने की वजह से ये बहुत पीसफुल है, और यहाँ पर आप घंटों बैठ सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, आती जाती लहरों को देखना है, और की यहाँ के सुकून को और ठंडी हवाओं को महसूस करना है। ऐसा लगेगा कि बस अब और कुछ टेंशन रहा ही नहीं दुनिया में। और सही है, घूमने का असली मज़ा यही है कि हम अपनी लाइफ की जो भी टेंशन्स हैं, जो स्ट्रगल्स हैं, सबको कुछ देर के लिए भूल जाते हैं। थाईलैंड में स्ट्रीट फूड कल्चर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको हर गली में टेस्टी और अफोर्डेबल फूड मिल जाएंगे। और यहाँ पे शूटिंग्स भी बहुत होती है मूवीज़ की। रात हो चुकी है, अब हम निकल पड़े हैं होटल की तरफ, वापस जा रहे हैं। तो रास्ते में जो वॉक करेंगे हम, वो शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस है, क्योंकि पूरा रास्ता जो है शॉप से भरा हुआ है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं, हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ मिलने वाला बाम ज़रूर लें। यहाँ पे आपको हर तरह के बाम मिलेंगे, कुछ का फ्लेवर आपको मतलब थोड़ा मतलब परेशान कर सकता है, जैसे कि यहाँ क्रोकोडाइल बाम है, वो बहुत सा इंसेक्ट्स का भी बाम है। तो वो नहीं लेके आप एक नॉर्मल कोई भी बाम ले लें, बहुत इफ़ेक्टिव होता है, पेन में काफ़ी काम आता है। इसके अलावा यहाँ बीच के हिसाब से जो ड्रेसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप अपने साथ कम चीज़ें ला रहे हैं तो यहाँ से आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। और बार्गेनिंग करनी आपको आनी ही चाहिए। आप खुल के बार्गेन कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल देसी है ये मार्केट। तो ये येलो वाला ड्रेस बहुत पसंद आया था हमें, तो हमने लिया, जो हमें पड़ा 750 का, मतलब इंडियन रुपीज़ 750 का हमें पड़ा। अभी एक इंडियन रुपी का जो वैल्यू है वो थाईलैंड का भट, यानी कि थाईलैंड की जो करेंसी है भट बोलते हैं उसको, वो 2.9 के बराबर है। एक इंडियन रुपया जो होता है वो 2.9 भट के बराबर है। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। यहाँ आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इंडियन फूड, टर्किश फूड और बहुत सारे फूड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे वेज फूड भी अवेलेबल है, और बस पूछ लेना पड़ता है कि कहाँ वेज मिलेगा, तो उस हिसाब से है। हलाल हराम फूड भी है यहाँ पे, नॉट हराम मतलब हलाल फूड। यहाँ सी फूड्स भी बहुत अवेलेबल हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सी फूड वही आप इंजॉय करें जो आप मतलब खाते हैं, जिसके आप आदी हैं खाने के, यूज़ टू हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर कभी कुछ ऐसा फूड खा लिया जिसके बाद एलर्जी भी हो सकती है, तो आप जर्नी को अच्छा रखें। सेफ्टी बहुत ज़रूरी होती है, टेस्ट बाद में, सेफ्टी पहले। तो जो चीज़ आप खाते हैं वही चीज़ आप खाएं। नई चीज़ों को अगर ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि वो आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम करे, या फिर आपको और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सी फूड में कुछ कुछ एलर्जिक होते हैं, हर इंसान को नहीं सूट कर पाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप स्कूटी भी ले सकते हैं, स्कूटी राइड के लिए। तो एक दिन के लिए आपको स्कूटी मिल जाती है, तो आप पूरे एरियाज़ को आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये घूमते घामते हम आ गए ट्विस्ट पोटैटो की तरफ, तो देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे बहुत सारे सी फूड्स भी अवेलेबल हैं। देखिए ये लाइव यहाँ पे कुकिंग करके आपको दी जाती है। प्राइसेस बहुत डिसेंट हैं, बहुत ज़्यादा ही डिसेंट है। इंडिया से आप जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं फील होगा। ये है ट्विस्ट पोटैटो। जब तक ये पोटैटो बन रहा है तब तक हमने ऑर्डर कर दिया यहाँ मैंगो जूस। मैंगो जूस का कलर सिर्फ ग्रीन है और सिर्फ बर्फ़ और थोड़ा सा स्वीट है। मैंगो का हल्का सा फ्लेवर है इसमें, डिसेंट टेस्ट है। और ये आ गया हमारा पोटैटो, बहुत टेस्टी। ये वाला पोटैटो हमने और जगह पे भी ट्राई किया है, लेकिन यहाँ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है।
आलू के जो स्लाइसेस हैं बहुत सॉफ्ट हैं लेकिन क्रिस्पी भी हैं और इस पे जो इन्होंने स्पाइसेस स्प्रिंकल किए हैं वो बहुत अलग तरह के हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, 2 लोगों के लिए तो इनफ ही है।